नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान जीके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, जिनके आने वाले एग्जाम में आने की संभावना बहुत अधिक है। सारे ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। हमारा आज का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाए जाने की घोषणा कब हुई? तो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी 4 मार्च 2020 को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए होप पोर्टल की शुरुआत कब की गई? तो होप पोर्टल की शुरुआत की गई थी 13 मई 2020 को। अगला प्रश्न है, होप पोर्टल का पूरा नाम क्या है? तो होप पोर्टल का पूरा नाम है हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 संस्थागत क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 दिया गया है उत्तराखंड आपदा एवं न्यूनीकरण प्रबंधन केंद्र को। अगला प्रश्न है, किस दिन से गैरसैंण आधिकारिक रूप से उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना? तो गैरसैंण आधिकारिक रूप से उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना 8 जून 2020 को। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध साहित्यकार हिमांशु जोशी जी का जन्म कब हुआ था? तो प्रसिद्ध साहित्यकार हिमांशु जोशी जी का जन्म हुआ था 4 मई 1935 को। अगला प्रश्न है, छाया मत छूना समय साक्षी है और कगार की आग प्रमुख कृति किसकी है? तो छाया मत छूना समय साक्षी है और कगार की आग प्रमुख कृति है हिमांशु जोशी जी की। अगला प्रश्न है, वह लेख जिसमें 10 मांडलिक राजाओं का नाम उल्लेखित है कौन सा है? तो वह लेख जिसमें 10 मांडलिक राजाओं का उल्लेख है वह है कराचल देव का बालेश्वर लेख। अगला प्रश्न है, जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा एवं राजी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति कब घोषित किया गया? तो जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा एवं राजी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था 1967 में। अगला प्रश्न है, काठगोदाम में कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो काठगोदाम में कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1939 में। अगला प्रश्न है, शिखरों से संघर्ष उपन्यास किसने लिखा है? तो शिखरों से संघर्ष उपन्यास लिखा है श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। अगला प्रश्न है, राज्य में सहकारी सहभागिता योजना की शुरुआत कब की गई? तो राज्य में सहकारी सहभागिता योजना की शुरुआत की गई 1 मई 2005 से। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ गढ़वाल का सृजन किस पंवार शासक ने किया था? तो बैंक ऑफ गढ़वाल का सृजन किया था कीर्ति शाह ने। अगला प्रश्न है, पंवार शासक कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी? तो पंवार शासक कीर्ति शाह की संरक्षिका थी राजमाता गुलेरिया। अगला प्रश्न है, इंपीरियल सफरमैन नामक सेना का गठन किसने किया था? तो इंपीरियल सफरमैन नामक सेना का गठन किया था कीर्ति शाह ने। अगला प्रश्न है, राज्य से प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता कौन है? तो राज्य से प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता है रस्किन बॉन्ड। इन्हें यह सम्मान मिला था वर्ष 1992 में। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के प्रथम राय बहादुर कौन थे? तो गढ़वाल के प्रथम राय बहादुर थे ठाकुर लाल सिंह जी। अगला प्रश्न है, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का शुभारंभ हुआ था 25 दिसंबर 2018 को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग किस शहर में स्थित है? तो उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग स्थित है देहरादून जिले में। अगला प्रश्न है, नैनी दून जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ कब हुआ? तो नैनी दून जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ हुआ 25 अगस्त 2018 को। अगला प्रश्न है, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल किस कुल का पौधा है? तो राज्य पुष्प ब्रह्म कमल एस्टेरेसी कुल का पौधा है। अगला प्रश्न है, मानसिया लाम्पिया दर्रा किसे जोड़ता है? तो मानसिया और लाम्पिया दर्रा जोड़ता है पिथौरागढ़ व तिब्बत को। अगला प्रश्न है, जगनी मेला कहाँ लगता है? तो जगनी मेला लगता है श्याकुरी गांव पिथौरागढ़ में।
अगला प्रश्न है, उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 2003 को। अगला प्रश्न है, अनिकेत साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो अनिकेत साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन होता है गोपेश्वर चमोली से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड महिला कमांडो फोर्स का गठन करने वाला किस क्रम का राज्य बना है? तो उत्तराखंड महिला कमांडो फोर्स का गठन करने वाला चौथा राज्य बना है। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला बाल मित्र थाना कहाँ खोला गया है? तो राज्य का पहला बाल मित्र थाना खोला गया है देहरादून में। और किस किस थाने में खोला गया है? डालनवाला थाना देहरादून में। अगला प्रश्न है, रणभूत कौतिक मेला कहाँ लगता है? तो रणभूत कौतिक मेला लगता है टेरी गढ़वाल में। अगला प्रश्न है, राज्य ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक की परियोजनाओं को लघु परियोजना की श्रेणी में रखा गया है? तो राज्य ऊर्जा नीति के तहत लघु परियोजना की श्रेणी में रखा गया है 25 मेगावाट तक की परियोजनाओं को। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर शैली में गाया जाने वाला जौनसारी गीत कौन सा है? तो प्रश्नोत्तर शैली में गाया जाने वाला गीत है चौपदी गीत। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।